नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में से एक महत्वपूर्ण कवयित्री जो राजस्थान की मरुधरा से संबंध रखती है, मीराबाई पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में मीराबाई का क्या स्थान है, इस संबंध में हम बात करेंगे। आज का ये वीडियो परीक्षा उपयोगी है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई से संबंधित चैप्टर है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो परीक्षा उपयोगी है। किसी भी परीक्षा में मीराबाई से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीराबाई के संबंध में। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में बताई जाती है। अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत मिलते हैं। मीराबाई पर सर्वाधिक काम किया है परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली नाम से उनके पदों को संपादित किया है। मीराबाई की पदावली में परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। यही बात अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी यही मिलता है कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में मीरा का जन्म 1504 ईस्वी बताया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने मीरा का जन्म 1516 ईस्वी बताया है। ध्यान दें, आचार्य शुक्ल का इतिहास 1929 में और संशोधित 1940 में आया और उसके बाद में कई नए शोध सामने आए। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पहला प्रकाशन 1973 में होता है और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में आता है। तो कुल मिलाकर मीरा के जन्म को लेकर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मत है वो परशुराम चतुर्वेदी का है, जो 1498 बताते हैं। परशुराम चतुर्वेदी मीराबाई की पदावली में कहते हैं कि 1546 के लगभग जब मीरा, वे कहते हैं कि 1542 के लगभग मीरा द्वारका जाती है और 1546 के लगभग मीरा रणछोड़ राय की मूर्ति में विलीन हो जाती है। लेकिन कई आलोचक ये तिथि पीछे भी ले जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह 1573 तक बताते हैं, डॉक्टर नगेंद्र 1558 से 1563 के बीच बताते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि मीराबाई के समय को लेकर के अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो समय आपको दिया है वो परशुराम चतुर्वेदी कृत मीराबाई की पदावली में जो दिया गया है वो दिया है। अब हम बात करते हैं मीराबाई के जन्म स्थान के संबंध में। मीराबाई का जन्म मेड़ता के एक छोटे से गांव कुड़की में हुआ था और मीराबाई का बचपन और आगे का पूरा जीवन जो है एक दुखों से भरा हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि जब मीरा का जन्म राव रत्न सिंह के घर हुआ तो जन्म के 2 वर्ष बाद मीरा की माता का निधन हो गया और मीरा का लालन पालन मीरा के दादा राव दूदा ने किया। मीरा जोधपुर के महाराजा जोधा की परपोती थी और मीरा प्रारंभ में ही मीरा को भक्ति के संस्कार मिलते हैं, क्योंकि 2 वर्ष की उम्र में माँ का चले जाना और उसके बाद में अपने दादा के पास रहना, उसमें वीरमदेव के पुत्र जयमल भी वहीं रहते थे। तो मीरा और जयमल साथ में रहे राव दूदा के यहाँ। राव दूदा परम वैष्णव भक्त थे और मीरा को संस्कार वैष्णव भक्ति के बचपन से ही मिले। और जब मीरा का राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 में विवाह हुआ तो कहते हैं कि 7 वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई। तो मीरा को
मीरा के जीवन पर बचपन में ही वैष्णव भक्ति के संस्कार पड़े और 18 वर्ष की उम्र में मीरा का विवाह हुआ। 1498 में जन्म और 1516 में भोजराज के साथ विवाह होना और 7 वर्ष बाद मीरा का विधवा होना। और विधवा होने के बाद में उस वंश में सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन मीरा सती प्रथा से अलग हट करके श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए भक्ति करती है और समर्पण भाव से भक्ति करती है। मीरा की भक्ति अनन्य भक्ति है, समर्पित भक्ति है। इसलिए मीरा को जब राज परिवार से विष के प्याले भेजे जाते हैं, सांप भेजा जाता है, तो मीरा के वे कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि मीरा कहती भी है कि जाकी राके साइया मार सके न कोई, वो वाली बात है। मीरा पर भक्ति के संस्कार बचपन में पड़े। एक प्रसंग परशुराम चतुर्वेदी मीराबाई की पदावली में बताते हैं कि एक बार साधु कोई इनके घर आया और वो पूजा करते समय कृष्ण की मूर्ति को सामने रखकर पूजा करता है और मीरा की नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है। मीरा हट करती है कि मुझे यही मूर्ति चाहिए, लेकिन साधु वो मूर्ति देता नहीं है और साधु प्रस्थान करता है। जब साधु प्रस्थान करता है तो साधु को लगता है कि मुझे वो मूर्ति देनी चाहिए और वापस आकर के वो मूर्ति लेकर जाता है। कहते हैं कि मीरा घर में पूछती है, जब कोई गांव में विवाह होता है तो मेरा वर कैसा होगा, कौन होगा, तो इशारा करके बताया जाता है कृष्ण की मूर्ति की तरफ। तो मीरा बचपन में ही कृष्ण को अपना पति मान लेती है, जो आगे चल करके उनके पदों में मिलता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस तरह से मीरा का प्रारंभिक जीवन रहा। और फिर कहते हैं कि जब मीरा को राज परिवार से प्रताड़ित किया जाने लगा, क्योंकि राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह जब मीरा को इस तरह से विष के प्याले भेजते हैं या मीरा की भक्ति को देख करके मीरा को जब राज परिवार की तरफ से परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मीरा राज परिवार को छोड़ करके संतों के संग बैठ करके भजन कीर्तन करने लगती है। दूसरा प्रसंग ये भी कि जब वीरमदेव से मालदेव मेड़ता को हथिया लेते हैं तो वहाँ भी मीरा का मन जो है ऐसी स्थिति में लगता नहीं है। फिर मीरा सार्वजनिक स्थलों पर आकर के सत्संग करती है और सत्संग करते करते मीरा वृंदावन जाती है। कहते हैं कि वृंदावन में मीरा की भेंट जीव गोस्वामी से होती है, जो चैतन्य संप्रदाय के थे। और ये भी प्रसंग मिलता है, परशुराम चतुर्वेदी मीराबाई की पदावली की पृष्ठभूमि में लिखते हैं कि जब मीरा वृंदावन जाती है और जीव गोस्वामी से भेंट करने की इच्छा व्यक्त करती है, तो कहते हैं कि संदेशवा कहता है कि जीव गोस्वामी किसी महिला से नहीं मिलते हैं। और मीरा प्रत्युत्तर में कहती है कि मैं तो यही सोच रही थी कि वृंदावन में कोई एक ही पुरुष है। उनका इशारा श्री कृष्ण की तरफ था, लेकिन मीरा कहती है कि आज मुझे पता चला कि उनके अलावा भी कोई पुरुष है। और जब संदेशवा की बात जीव गोस्वामी से कहता है तो कहते हैं कि जीव गोस्वामी नंगे पांव बाहर आकर के पहली बार किसी महिला से मिलते हैं और वो महिला मीरा होती है। मीरा का प्रेम लौकिक है, लेकिन लौकिक प्रेम में भी अलौकिकता है। मीरा के प्रेम में मर्यादा है, कहीं भी अमर्यादा दिखाई नहीं देती है। मीरा के भगवान मीरा अविनाशी कहती है, वे निर्गुण होकर के भी सगुण हैं। ऐसी मरुभूमि की भक्तन मीरा, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब मीरा की भक्ति और
उनकी गुरु की अगर बात करें तो अलग अलग मत मिलते हैं। कई आलोचक उनका संबंध विट्ठलनाथ से जोड़ते हैं, कई जीव गोस्वामी का नाम लेते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित है वो कि मीरा के गुरु रैदास थे। हालांकि उनके समय में और इनके समय में अंतर है, लेकिन फिर भी मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं। और मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, जिसे कांता भाव या दाम्पत्य भाव भी हम कह सकते हैं, जिसमें कोई भक्त अपने आराध्य को पति मान करके भक्ति करता है। और मीरा कहती भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मीरा की भक्ति के संबंध में यह भी कहा जाता है कि दैन्य भक्ति भी उनकी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मीरा की भक्ति सूफी काव्य से प्रभावित है, क्योंकि वो कहते हैं कि सूफी काव्य में इस तरह की उपासना में रहस्य की भावना होती है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल सूफी काव्य से प्रभावित मानते हैं। मीरा के जो पद है उनमें ज्ञात्मकता है, संगीतात्मकता है, अनेक राग रागिनियों से आबद्ध है। उनके प्रेम में लौकिकता से अलौकिकता दिखाई देती है, लगता है लौकिक लेकिन वो अलौकिक है। अब मीरा के कुछ पद हमने लिए हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, ये प्राय परीक्षा में पूछी जाती है। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा नाकुया, दूसरा नाकुया साधा सकल लोक जुया। तो मीरा कहती है कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल है। उनकी अनन्य भक्ति, उनका समर्पण भाव, उनको अनेक यातनाएं मिलती है। बचपन में माँ का चले जाना और कम उम्र में विवाह होना और मात्र 7 वर्ष बाद वैधव्य जीवन का सामना करना और फिर राज परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाना। लेकिन फिर भी मीरा जो बचपन में कृष्ण भक्ति के जो संस्कार मीरा पर पड़ते हैं, जो राव दूदा की वैष्णव भक्ति से प्रभावित होकर के वे मीरा पर आगे दिखाई देते हैं। इसलिए मीरा कहती है, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया, यानी अनन्य भक्ति, दूसरा कोई नहीं। दूसरा ना कुया साधा सकल लोक जुया, मैंने समस्त संसार को देख लिया है, मेरा दूसरा कोई नहीं है। फिर मीरा कहती है, जब मीरा को राज परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो मीरा कहती है, शिशोद्यो रूठ्यो महारो काय कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गाशा हो माई। उनको विष का प्याला भेजा गया, सांप भेजा गया, लेकिन मीरा के कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मीरा पूरी तरह से समर्पित थी श्री कृष्ण को। तो ऐसी स्थिति में सांसारिक जो यातनाएं हैं मीरा का कुछ भी नहीं कर पाती है। मीरा कहती है, शिशोद्यो रूठ्यो महारो काय कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गाशा हो माई। फिर आगे मीरा कहती है कि मीरा को जीवन में किन किन यातनाओं का, दुखों का सामना करना पड़ा। मीरा कहती, हेरी महातो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जान्या कोई, घायल रिगत घायल जान्या हिवड़ो अगण संजोई। कितनी महत्वपूर्ण और गंभीर पंक्तियां हैं। हेरी महातो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जान्या कोई, कि मीरा कहती है कि मेरे दर्द को कौन भला समझ सकता है। घायल रिगत घायल जान, क्योंकि घायल की गति घायल ही जानता है। हिवड़ो अगण संजोई, इस तरह से मीरा ये लिखती है। कहते हैं कि मीरा को जब राज परिवार की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है तो मीरा तुलसीदास को पत्र लिखती है और तुलसीदास प्रत्युत्तर में लिखते हैं, क्योंकि तुलसीदास का समय भी, तुलसीदास का जन्म वैसे 1532 में होना बताया जाता है और मीरा का 1546 परशुराम चतुर्वेदी बताते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह 1577 तक ले जाते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में इस प्रसंग का उल्लेख करते हैं कि जब तुलसी को उन्होंने अपना पत्र भेजा कि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहते हैं कि तुलसीदास ने प्रत्युत्तर में लिखा था, जाके प्रियन राम वेदेही, जाके प्रियन राम वेदेही, सो नर तजी कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। और कहते हैं कि वो पद भिन्न पत्रिका में संकलित है। तो इस तरह से मीरा पूरी तरह से समर्पित है,
उनकी भक्ति अनन्य भक्ति है। उनकी भक्ति में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन मीरा की उस समर्पित भक्ति के आगे भी बाधाएं जो हैं छंट जाती है। अब हम मीरा के कृतित्व की बात करें तो मीरा के संबंध में अलग अलग आलोचक अलग अलग मत रखते हैं। अब हम मीरा की रचनाओं को लेकर और मीरा के साहित्य पर या उनके पदों पर संपादित कृतियों की बात करेंगे। मीरा के कृतित्व के संबंध में भी आलोचकों के अलग अलग मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी 4 रचनाएं बताई है, तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में 11 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। आचार्य शुक्ल ने जिनका उल्लेख किया है उनमें प्रमुख है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इन चारों का उल्लेख डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में भी है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में और भी 7 रचनाओं का उल्लेख है। आचार्य शुक्ल ने ये प्रारंभ की 4 रचनाएं बताई है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। और अन्य रचनाएं हैं मल्हार राग, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, सत्यभामानुरूषण, मीरा के गरबी, चरित और स्फुट पद। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में 11 रचनाओं को उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि मीरा के स्फुट पद है वे प्रामाणिक माने जाते हैं और इन पदों का संपादन किया है। कई रचनाएं उपलब्ध है जिनमें हमने प्रमुख 5-7 संपादित रचनाओं का उल्लेख किया है। उन संपादित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है परशुराम चतुर्वेदी का नाम। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली। मीराबाई की पदावली, इसमें 202 पद है और मीराबाई की पदावली में परशुराम चतुर्वेदी ने पृष्ठभूमि लिखी है। पृष्ठभूमि में मीरा के प्रारंभिक जीवन के बारे में और फिर मीरा की जो जीवन यात्रा है उस संबंध में पूरा विस्तार से लिखा है और समीक्षा भी की है। तो ये रचना जो है परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली, जिसमें 202 पद, इतिहास में 201 का उल्लेख मिलता, लेकिन मूल रचना में 202 पद संपादित है। ये महत्वपूर्ण मानी गई है। और परशुराम चतुर्वेदी के बाद जो रचना है उनमें महत्वपूर्ण का हमने यहाँ उल्लेख किया है। सदानंद भारती ने मीरा के पदों को मीरा की पदावली नाम से संपादित किया है। विष्णु कुमारी मंजू ने मीरा पदावली नाम से संपादित किया है। फिर नरोत्तम स्वामी ने मीरा मंदाकिनी नाम से संपादन किया है। आलोचक कहते हैं कि परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली और नरोत्तम स्वामी द्वारा संपादित मीरा मंदाकिनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर नाम आता है ब्रिज रत्नदास का, जिन्होंने मीरा माधुरी नाम से मीरा के पदों को संपादित किया। स्वामी आनंद स्वरूप, जिन्होंने मीरा सुधा सिंधु नाम से संपादित किया है। और रामलोचन शर्मा ने मीरा की प्रेम वाणी नाम से संपादन किया है। फिर भुवनेश्वर मिश्र ने मीरा की प्रेम साधना नाम से संपादित किया है। तो इस तरह से मीरा पर संपादित जो महत्वपूर्ण रचना, इनके अलावा भी कई नाम मिलते हैं। पद्मावती शबनम ने मीरा स्मृति ग्रंथ, मीरा बृहद पद संग्रह नाम से संपादन किया है। मुरलीधर श्रीवास्तव ने मीरा बाई का काव्य नाम से संपादन किया है। इस तरह से मीरा के पदों को संपादित किया गया है। ये मीरा की रचनाएं बताई जाती है। आपको बताया आचार्य शुक्ल 4 बताते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में 11 का उल्लेख मिलता है और मीरा के पदों को संपादित करने वाले जो है और उनकी संपादित रचनाएं आपके सामने हैं। इनको लेकर के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। मीरा की भाषा की अगर बात करें तो मीरा की भाषा के संबंध में आलोचक कहते हैं कि मीरा की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रिज है। कई आलोचक कहते हैं ब्रिज प्रभावित राजस्थानी है और उसमें गुजराती का भी पुट मिलता है। तो इस तरह से मीरा की भाषा को लेकर के और हम
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर कहें तो मीरा की भाषा के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि राजस्थानी मिश्रित ब्रिज है, और परशुराम चतुर्वेदी ने ब्रिज मिश्रित राजस्थानी माना है। और शैली की बात करें तो मीरा मुक्तक रूप में लिखती है, उनका काव्य रूप मुक्तक है, और उन्होंने पद शैली में लिखा है। उनके पद गीतात्मक है, संगीतात्मकता है। मीरा के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व तो किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता, इसलिए मीरा को संप्रदाय निरपेक्ष भी कहते हैं। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि मीरा उन्मुक्त रूप से सभी संप्रदायों से ग्रहण करती है, तो उसका अर्थ यही कि मीरा किसी एक संप्रदाय की बंधी बंधाई परिपाटी में नहीं आती है। मीरा किसी रूढ़िग्रस्त परंपरा में नहीं आती है, बल्कि मीरा, जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, उनका व्यक्तित्व तो स्वच्छंद किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता है। उनका संयोग वियोग बहुत कुछ निजी और पारिवारिक लगता है, क्योंकि उनका प्रेम लौकिक से अलौकिक है, उनका प्रेम मर्यादित प्रेम है। और यही बात हम अगर सुमित्रानंद पंत के शब्दों में कहें तो पंत कहते हैं, भक्ति के तपोवन की शकुंतला व राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी है। तो इस तरह से हमने मीरा का व्यक्तित्व तो देखा। मीरा का जन्म 1498 में हुआ कुड़की मेड़ता में, और मीरा भक्ति काल में संप्रदाय निरपेक्ष कवि में पढ़ी जाती है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती हुई भक्ति करती है, इसलिए उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा के गुरु रैदास है, और मीरा की रचनाओं के संबंध में हमने बात की कि 4 रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में 11 रचनाएं मिलती है। फिर मीरा पर संपादित रचनाओं में हमने कहा कि परशुराम चतुर्वेदी का मीराबाई की पदावली, जिसमें 202 पद संपादित है, और नरोत्तम स्वामी का मीरा मंदाकिनी, ये रचनाएं जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से आप अपना मीरा के संबंध में टॉपिक तैयार करें। आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धनदे हिंदी से पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।